जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में धांधली का आरोप। हमेशा से ही परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप झारखंड में लगता रहा है। एक बार फिर अभ्यर्थियों ने 8 साल बाद आयोजित जेएसएससी के एग्जाम को लेकर लगाए गंभीर आरोप। परीक्षा रद्द करने की उठ रही है मांग। सड़कों पर उग्र आंदोलन की तैयारी। देश भर में नीट पेपर लीक मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि हमेशा से ही विभिन्न परीक्षा में गड़बड़ी का दंश झेलते रहे झारखंड में एक बार फिर जेएसएससी सीजीएल एग्जाम कंडक्ट में एक बड़ा धांधली का आरोप लगा है। गौरतलब हो कि हाल ही में झारखंड में लगभग 8 साल के बाद जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम लिया गया। एग्जाम लेने के लिए 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद रखी गई। इसके बावजूद इस परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अभ्यर्थियों ने रांची में छात्रों का महाजुटान कर राज्य सरकार से इस पूरे परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की गई है। छात्रों की माने तो एक दागी कंपनी को बार बार एग्जाम कंडक्ट करने के लिए बहाल किया जा रहा है, जिसके चलते विद्यार्थियों का भविष्य इस राज्य में अंधकार में है। पेपर हुआ है 21 और 22 दोनों दिन का एग्जाम पूरी तरह से कंप्लीट, तीनों शिफ्ट का एग्जाम रद्द होना चाहिए। यह जो है से पहले से ही पूरा प्री प्लान था। हर चीज जो है से पहले से ही आउट हो चुका था। अगर आप लोग बोल रहे हैं कि ये पेपर जो सरकार इंटरनेट बंद कर दिया, तो नहीं होता है कि हाथी का दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और, वही चीज ये किया गया है। अगर उस दिन जो हुआ सब कांड हो चुका है, A to Z प्री प्लान है, उसी समय पहले से ही हो चुका है। अगर हम लोग के पास इंटरनेट रहता ना, तो जो आज कल एग्जाम तो परसों खत्म हुआ, आज जो कल जो पता चल रहा है हम लोगों को, हम लोग को पहले ही पता चल जाता। वो तो इंटरनेट बंद था, इस कारण से जो है ट्रांसफर नहीं हो सका। नहीं तो उसी टाइम जो है पहले जो 6:30 बजे 7 बजे 7:30 बजे विभिन्न सेंटरों पर जो है पता चला। बहुत सेंटरों पर लीक हुआ, खुला जो सील मिला। बहुत लड़का लोग OMR खाली छोड़ करके चल गया है जी। अब क्या पता लड़का एग्जाम देने आया है तो वो जो है OMR खाली छोड़ करके क्यों जाएगा। मेरा तो जो है हम वहाँ पे थे क्लास में, हम बस वहाँ नहीं देखे तो हम उसको वहीं पर पट्टा करके मारते कि तुम एग्जाम देने आया है तो तुम खाली छोड़ करके क्यों OMR जमा करेगा। तो कोई लड़का बोल रहा है कि पहले से ही प्री प्लान है। जो देख रहे फटा हुआ, आप लोग पेज सब देख रहे हैं, फटा हुआ पेज वीडियो वायरल हो रहा है, उसी दिन हो जाता है। ये जो है उसी दिन हो जाता है। लेकिन इंटरनेट जो है सरकार बंद कर चुकी है। और क्यों इंटरनेट बंद कर, आज तक कमीशन का जो है यूपीएससी का एग्जाम होता है, जेपीएससी जितना पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है, इतना बड़ा एग्जाम जो अधिकारी जो सबसे टॉप लेवल का अधिकारी बनता है, आज तक जो है उसका इंटरनेट बंद। एक आप क्लर्की लेवल का पोस्ट करवा रहे हैं और पूरा राज्य का इंटरनेट बंद करने का क्या तात्पर्य। इसका मतलब आप असमर्थ है। सिंपल सी बात है, आप असमर्थ। आप पहले ही शो करना चाहते हैं कि जो है कि भाई धांधली होगा और यहाँ के जो है करेगा। कैसे होगा। आप जो है इसमें साफ है कि मंत्री लोग जो है, आप खुद इसमें इन्वॉल्व है। जो जेएसएससी का कर्मचारी गण है, जो एजेंसी आपका खुद जो है पारदर्शिता ने, आप साहब एक पहले ही हाई कमान से मीटिंग कर लेते कि किसी भी तरह से जो है धांधली नहीं होना चाहिए। आपको कोई इंटरनेट जो है बंद करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इंटरनेट बंद करने से कितना लोगों को परेशानी हुआ। खुद हम लोग कितना दूर बाहर से लोग आया है, हम खुद दूसरा डिस्ट्रिक्ट में गया है, हमको कौन सेंटर पर जाना का वहाँ से लोकल लोग को पता तक नहीं चलता है जी, कौन गली मोहल्ला में हमको घुसना है, कैसे क्या करेंगे। ये तो ठीक है, छात्र आप लोग हैं तो ये ठीक है, कॉपी लीक का मामला हो सामने आ जितना सेंट्रल का भी जो है केंद्र का भी देखिए, पीछे बार में मेडिकल का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी कॉपी लीक हुआ था, जिसमें कई हजारीबाग से, रांची से कई लोगों को उठाया गया। तो इसको कैसे थे, क्यों उस पर आप लोग भी सामने नहीं आए उस समय भी। तो देखिए हम लोग अभी जो सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है, जिसमें एसएससी का हो गया, बैंकिंग का हो गया, रेलवे का हो गया, आए दिन देखिए अच्छे तरीका से प्रॉपर जो है तरीका से जो है उसका वैकेंसी हो रहा है। दिन हर साल वो सिलेक्शन हो रहा है, बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। और हमारा ये जो हमारा सरकार है, हमारा ये सिंपल सी बात, ये सरकार युवा विरोधी है। ये सरकार तमाम हम सभी छात्रों को रोजगार नहीं देना चाहती। 5 साल का, पिछले 5 साल का टेन्योर में पहला ये ऐसा वैकेंसी है जो सभी तमाम जो तीनों संकाय के व्यक्ति है, जो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, जो जनरल एक वैकेंसी होता है, पहला वैकेंसी है जिसका ऑर्गेनाइज हुआ। म्युनिसिपल का एग्जाम जो हुआ वो देखिए तमाम एक जो पार्टिकुलर जो साइंस वाले बैकग्राउंड के लड़के हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं, वही भरेंगे। टीचर वाले जो पार्टिकुलर जो बीएड किए हैं वही जाएंगे। पीजीटी वाले में जो 10+2 है, जो मतलब वही पीजी प्लस बीएड वही जाएंगे। फिर और जो कौन एग्जाम हुआ, जो ये टीचर का, ये लेबर असिस्टेंट का हुआ, उसमें साइंस बैकग्राउंड वाले जाएंगे। मात्र ये पहला जो मोस्ट अवेटेड पिछले 8 सालों से लंबित एग्जाम है। 3-4 बार से फॉर्म भरा गया, 18 बार नोटिस पे नोटिस दिया गया। हम लोग को तो 18 से 19 बार जो 5वां या 7वां बार
जो है सड़क पर उतरना पड़ा। कभी पिछले बार भी देखिए 28 जनवरी का एग्जाम हुआ और इसे रद्द करवाने के लिए उतरना, फिर से जो है कभी देखिए इंटरनेट बंद हुआ। एग्जाम तो जो है पहला चीज़ कि हम लोग को खिलाता है झुंझुना से और पकड़ा देता है बंदूक और ट्रैक्टर और किरान नहीं होता है। आप जो है सिलेबस दीजिएगा इमली आम और दे दीजिएगा क्वेश्चन इमली जो ई है पीसीएस लेवल का और यूपीएससी का क्वेश्चन को पेस्ट किया है। सीजीएल मेंस का जो है देखिए सीजीएल मेंस का मैथ सेक्शन का डाला है, रीजनिंग सेक्शन का जो है पूरा हूबहू कॉपी किया। तो क्या आपका जो एजेंसी को आप सिलेक्ट कर रहे हैं किस लिए आप पैसा दे रहे हैं उसको? क्या आपका एजेंसी 20 को मैथ का 20 को रीजनिंग का क्वेश्चन बनाने में असमर्थ है क्या? विश्वास से एग्ज़ाम का तैयारी प्रिपरेशन कर रहा था कि क्योंकि सरकार इस बार हम लोग को लगा था कि फेयर तरीका से हो एग्जाम, तो हम लोग दिन रात मेहनत करके लाइब्रेरी में पढ़ते रहे इस अनुभव से कि इस बार फेयर तरीका से एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन हम लोग का एग्ज़ाम मेरा दोस्त का और मेरा 22 को एग्ज़ाम था। हम लोग पहुँचे 21 को, 22 को हम तो अपना सेंटर चल रहे, मेरे सेंटर में तो ऐसा कुछ देखा नहीं। लेकिन मेरा दोस्त गया तो देखा कि लड़का फ़ोन में बात कर रहा था और वो आंसर लिख रहा था। इसको डाउट हुआ, एक गया पूछा क्या हुआ है, क्या लिख रहे हो? क्या कुछ नहीं। तो ये बोला नहीं कुछ तो लिख रहे हैं आप। तो वो क्या हुआ, पेज पे जो लिख रहा था वो बंद करके वो जा रहा था। ये जब दौड़ा तो क्या किया, लास्ट में पेपर फाड़ दिया तो वो भाग गया, पेपर फाड़ गया। अब ये क्या जितना पेपर का टुकड़ा किया एकजुट किया, देखा मैथ का आंसर लिखा हुआ था। अभी देख लिया, उसके बाद रट भी लिया और जाके देखा अंदर में कि हूबहू क्वेश्चन पूछा गया आंसर है। प्रूफ के साथ बोल रहे हैं वो 16 क्वेश्चन मैथ का सोल्यूशन कर दिया है। और हम लोग एसएससी प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि एसएससी हम लोग है नहीं, मैथ हम लोग का अच्छा रहता है नहीं, तो 16 मार के आया। उसके बाद शाम को निकला 5 बजे तक हम लोग को फ़ोन करता है कि ऐसा हुआ है हम लोग के साथ। तो नेट भी बंद था, सिस्टम भी पूरे हेमंत सोरेन ने पूरा सिस्टम लगा कर रखा था, पुलिस कई अधिकारियों को भी बता अच्छा, पहली बात ये है कि अगर सरकार सक्षम था तो नेट क्यों बंद किया? वो कौन से बात करके नेट क्यों बंद किया? वो नहीं करना चाहिए था ना। चेकों के अंदर जाता है, अगर एग्जाम लिखने के लिए कोई जाता तो है एग्जाम भैया एग्जाम का बाहर ही पहले अगर फोन से आंसर मिल गया फिर अंदर क्या कर लेगा वो? जब आंसर बाहर ही देख रहा है तो फिर आराम से जा सकता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो एग्जाम हुआ कंडक्ट हुआ रद्द हो साफ। क्या नाम है आपका? मेरा विराट कुमार नाम हुआ, गिरिडीह से। एग्जाम रद्द होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है, हम लोग का भविष्य के साथ 8 साल से खिलवाड़ हो रहा है। और नेट भी बंद करवाया था हेमंत सोरेन ने, उसके सर नेट बंद वही तो देखिए ना, टैट थोड़ा हुआ था, अभी सरकार ने भी सख्त कार्रवाई करने बहुत कुछ बोला था, लेकिन हम लोग को लगा था इस बार एग्जाम हो जाएगी बढ़िया से, लेकिन पेपर लीक होने के सामने है तो अच्छा से लोग एग्जाम भी नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया, क्या करें देखे अच्छा से। इतने सालों के बाद आज एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उसके बाद भी अगर इस तरह का फेयर एग्जाम नहीं हो पाए, कितना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है झारखंड की। झारखंड में इसी तरह हर बार हो रहा है, झारखंड का तैयारी करना बेवकूफ़ी हम लोग के लिए, टाइम बर्बादी है। कैसे कर जो एग्जाम हुआ है फेयर नहीं, कैसे कर सकते हैं कि एग्जाम जो हुआ है वो? अरे मैंने इतना प्रूफ है आप लोग के सामने, देख सकते हैं। कोई ऐसी थोड़े कोई हम लोग भी नहीं चाहते कि एग्जाम बार बार रद्द हो। परेशानी होता है, सरकार का भी पैसा खर्चा होता है, स्टूडेंट का परेशानी होता है, डिस्ट्रिक्ट को परेशानी, हर किसी को परेशानी है एग्जाम लेने में। किस तरह का प्रूफ है आपके पास या कैसे आप मैंने एग्जाम के लिए वेट कर रहे थे, वो एग्जाम हुआ आपका, उस एग्जाम का अभी एविडेंस देखिए और तर्क देखिए कि जो एग्जाम हुआ है उसका मैथ का क्वेश्चन देखिएगा तो 2019 का सिर्फ एक सेट जो आया था उसका पूरा हुबहू उतार दिया है, रीजनिंग का भी एक सेट का हुबहू उतार दिया गया है, कंप्यूटर का जो आया है वो कंप्यूटर का भी देखिएगा तो IRB वाला एक सेट का सारा उतार दिया गया है। यानी सेटर को सिर्फ इतना कहना है कि भैया तुम इस ईयर का ये वाला रट जाओ, इस ईयर का ये वाला रट जाओ और इस ईयर का ये रट जाओ, बस सेटिंग हो गया। इतना बड़ा खेल